guys and welcome back to my channel Riya's Education Hub और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बैंगल सेलर्स विच इज रिटन बाय सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये आईसीसी का थर्ड पोएम है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। ठीक है, तो सरोजनी नायडू एक पेट्रियोटिक लीडर थी। एक और ये इनके पोएम ज़्यादातर चिल्ड्रन पोएम्स इंक्लूड करते हैं, फिर पोएम्स ऑफ लव एंड डेथ, पेट्रियोटिक पोएम्स, नेचर पोएम्स। ठीक है, तो यही इनका फील्ड रहा है पोएम जहाँ तक राइटिंग की बात की जाए तो। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे बैंगल सेलर्स व्हिच इज रिटन बाय सरोजनी नायडू। ठीक है, तो अब कैसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे। अब हम पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे जिससे कि हमें आंसर्स में लिखने में मदद हो। Then I'll give you the stanza wise explanation, then we'll cover the theme, style and then the critical remarks. ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो सरोजनी नायडू वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्हें नाइटिंगेल भी बोला जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर पोएम में कभी भी कुछ बोला जाता है, कुछ भी क्रिटिकल रिमार्क्स, थीम्स, या फिर अगर आप फर्स्ट लाइन में इसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, by the Nightingale by Mahatma Gandhi because of the color imagery and lyrical quality of the poetry। जैसे ही आप उनके पोएम्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ब्यूटीफुल पोएम वो लिखती थी, कितनी कलरफुल, मतलब सोचने का तरीका ही अलग था। And the bangle seller is a fine example of a musical verse. The poem is a song of the man who sells glass bangles at village fairs and in temple towers. The different colored bangles symbolize the different stages in a woman's life as a young maiden, matlab as a teenager, as a bride, and then as a mother. Also be as a middle-aged matron, मतलब जैसे कि हमारी माँ है, और as a older woman also. Listening carefully to the music of the poem। ठीक है, तो एक म्यूजिक के म्यूजिक वर्ड्स जैसे जाता है वैसे ही पोएम भी वैसे ही लगता है। तो सरोजनी नायडू वॉज एन important presence in the freedom struggle and worked alongside Gandhi ji। Her birthday is celebrated as Women's Day। ठीक है, तो इसे जान लेना ही ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि इनका बर्थडे कब आता है या फिर वुमेंस डे पे आता है कि नहीं आता है, ये सब चीज़ नहीं पूछ जाएंगे। तो ये नहीं जानना है आपको बस जान लेना कि ये कैसे पोएम्स लिखती है, इन्हें क्या बोला जाता था, बस। ठीक है, इनका फील्ड ऑफ नॉलेज क्या है, तो क्या हमें आंसर लिखने में मदद होगी। ऐसे ही आपका आंसर अलग दिखेगा, जब आपका आंसर अलग दिखेगा तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तभी आप यूनिक दिखेंगे। ठीक है, तो देन विल कम टू द पोएम। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर कुछ वर्ड मीनिंग्स होंगे वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो पहले आता है स्टैंजा 1। Bangle sellers are who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy this delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives। ठीक है, तो जैसे हमें पता चल रहा है स्टैंजा से कि बैंगल सेलर्स जैसे रास्ते में कैसे कोई ठेला लेके जैसे मेला जैसे लगता है वैसे ही ठेला लेके जाते हैं, चाहे वो अचार, जैसे अचार भी मिलता है, फिर पानी पूरी जैसे मिलती है, वैसे ही ये मेले में, टेम्पल में, जैसे ज़्यादातर टेम्पल फेयर्स में जो होते हैं, मंदिर के पास जो छोटा मोटा दुकान लगा रहता है उसमें वो आदमी जा रहा है, और जैसे वो लोग बोलते हैं ना, कुछ कुछ वो बोलते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वही वो बोल रहा है। Who will buy this delicate, मतलब this beautiful color, rainbow tinted, मतलब colorful circles of light, मतलब कलरफुल सर्कल्स ऑफ लाइट, मतलब मल्टी कलर्ड सर्कल्स ऑफ बैंगल। ठीक है, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives, सबके लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो बैंगल सेलर्स कैरी द शाइनिंग बैंगल्स टू द टेम्पल फेयर टू सेल देम। ठीक है, दे इनवाइट पीपल टू कम, जैसे मैंने बताया वो अट्रैक्ट करने के लिए वो सब बोलते हैं, जैसे कि आओ ले लो, बहुत सारे वर्ड्स उनके होते हैं। They come by delicate, bright and rainbow colored bangles from them. The multitude bangles are symbolic of radiant lives of happy daughters and happy wives। ठीक है, तो स्पेशली लड़कियां रिलेट कर पाएंगी कि हमें चूड़ियों से कितनी मोहब्बत है। ठीक है, हमें चूड़ियां बहुत ही अच्छी लगती है, कोई भी ओकेजन हो, वेस्टर्न क्लोथ्स हो या फिर इंडियन क्लोथ्स हो, हमें हर तरह चूड़ियां पहनना पसंद होता है। ठीक है, तो कई तरह की चूड़ियां आती है। Then stanza 2, welcome to the stanza 2। स्टैंजा 1 तो हो गया। स्टैंजा 2, सम आर मेड फॉर मेडन्स रेस्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं टीनेजर्स में। ठीक है, तो हम टीनेजर्स से ही स्टार्ट करते हैं, या फिर छोटे छोटे लड़कियां जो होती है वो लोग भी पहनती हैं। सम ब्लू एज सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, सम आर फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, सम आर aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves। ठीक है,
द सेकंड स्टैंजा द बैंगल सेलर्स गिव एन अकाउंट ऑफ द बैंगल्स suitable for a maiden's wrist. ठीक है, they say that silver and blue color bangles are best for them, which are like the color of the mist of the mountain, will suit her. This suggests the blooming beauty of a growing age. जैसे हम बढ़ते हैं हमारी जो ब्यूटी है वो और निखर के आती है, हमारा चेहरा निखरता है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जैसे माउंटेन में जो मिस्ट होती है वैसे ही हमारी जो चूड़ियाँ है वो भी रिलेट होती है उससे. This suggests the blooming beauty of some of the bangles have color like the birds that dream are going to bloom on a woodland stream. ठीक है, तो वो birds जो होते हैं, छोटे छोटे birds होते हैं ना, वो उनकी तरह लगता है. जो फूल में जो birds होते हैं येलो कलर के, या फिर कोई कोई फ्लावर्स में ब्लू कलर के होते हैं ना, वो उसी की तरह हमें ये बताया जा रहा है. Which are like the glowing flowers or the clear dewdrops on the leaves. ठीक है, जो dewdrops कैसे होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं. एक्चुअली दे आर कलरलेस, बट जब हम देखते हैं तो वो सिल्वर कलर के हमें लगते हैं. ऑल दिस कलरफुल मिस लाइक बर्ड लाइक एंड फ्लावर लाइक बैंगल्स आर सुटेबल फॉर अनमैरिड गर्ल्स. ठीक है, तो मैरिड का मतलब वही होता है टीनेजर्स का. देन वी कम टू द स्टैंजा 3, स्टैंजा 2 ऑल्सो डन. ये बहुत ही अच्छा पोएम है, आप रिलेट कर पाएंगे, आपको पढ़ के भी बहुत ही मजा आएगा. सम ऑफ fields ऑफ सनलाइट गॉन. तो इसमें हम ब्राइड के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें मेडन के बारे में डिस्कस हुआ है, इसमें मेडन के बारे में डिस्कस हुआ है, और इसमें स्टैंजा 3 में डिस्कस हुआ है ब्राइड के बारे में. ठीक है, तो ये स्टेज वाइज जा रहा है. जैसे कि हमारी लाइफ एक स्टेज से गुजरती है, वैसे ही स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वैसे ही स्टैंजा से ये कन्वर्ट हो रहा है. सम ऑफ fields ऑफ सनलाइट गॉन meet for a bride for a bridal morn, some like the flame of a marriage fire, or rich with the hue of a heart's desire, tinkling luminous, tender and clear, like a bridal laughter and bridal tear. ठीक है, तो जिसे हमें पता ही है ब्राइड का इमोशन बहुत ही यूनिक होता है. उसे हंसी भी, उसे खुशी भी होती है, और एक तरफ अपने जो घर को छोड़ने जाने का गम भी होता है. ठीक है, सो इन दिस स्टैंजा द बैंगल सेलर्स डिस्क्राइब द बैंगल्स suitable for her bride on her bridal morning. Some of these bangles are yellow like the fields of corn, while some are the reddish yellow like the reddish yellow flame of the marriage. ठीक है, तो इसे बताया जा रहा है कि कुछ बैंगल्स येलो कलर के होते हैं, जैसे फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न के जो फील्ड्स होते हैं कैसे येलो कलर के होते हैं वैसे ही, या फिर कोई कोई लग रहा है जैसे रेडिश येलो फ्लेम ऑफ द मैरिज जो आग होती है कैसे रेडिश येलो कलर की होती है, बहुत सुंदर लगता है वो. Then not only this, even the bangles rich with the color of a heart's desire, that is red, will fit her. तो ठीक है, ब्राइड जैसे हम रिलेट कर सकते हैं, जब भी हमें ब्राइड का कोई भी चेहरा याद आता है तो हमें हमारे माइंड में रेड कलर स्ट्राइक होता है. रेड कलर एक्चुअली वो कुछ ट्रेडिशंस हैं जिसमें कि रेड कलर को शुभ माना गया है. तो वही बोल रहा है कि हार्ट्स डिजायर, एज वी नो आवर हार्ट इज ऑल्सो, we imagine that our heart is red, our blood is red, we imagine that our heart is also that is red will fit her. These bangles are tinkling, shining, tender and clear. ठीक है, तो बहुत सी बहुत ही ब्राइट है, टिंकलिंग है, जैसे चमकता है एज द हैप्पीनेस एंड सॉरो दैट अ ब्राइड एक्सपीरियंस. ठीक है, उसे हैप्पीनेस भी होता है, उसे सॉरो भी होता है. हैप्पीनेस ये होता है कि शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद अ पार्टनर, एंड सॉरो इसलिए होता है क्योंकि उसे अपना पूरा जो पास्ट था उसे छोड़कर वो उसे आगे बढ़ना है, इसीलिए. सो देन वी कम टू द स्टैंजा 4. स्टैंजा 3 इज ऑल्सो डन. सम आर पर्पल एंड द गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on a faithful breast, and serves the household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. ठीक है, तो ये लास्ट स्टैंजा है एक मिडिल एज वुमेन के लिए, हम जैसे कि हमारी माँ जो है उनके लिए, कि जो अपने लाइफ में उन्होंने हाफ जो रोड है वो उन्होंने पास कर लिया है, गुजार ली है. हाफ लाइफ शी हैज स्पेंट हर हाफ लाइफ. तो उनके लिए आप कौन से कलर सूट करेंगे? उनके लिए सूट करेंगे पर्पल एंड गोल्ड. ठीक है, फॉर मिडिल एज वुमेन दिस इज सूटेबल फॉर अ मदर हु हैज चेरिश्ड लव, मतलब जिसे अपने बच्चे को बड़ा किया है, उसे फीड किया है. ठीक है, उनके लिए ये कलर बेस्ट है. And for a wife who takes care of her household, and also for a wife who takes care of her household and her husband's sides while worshipping. ठीक है, तो जैसे पता है कि पति को परमेश्वर माना गया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बता रही. तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ इंडियन ट्रेडिशंस है, कल्चर है, जो फोक लाइफ है उसे भी यहाँ दर्शाया गया है. बहुत ही सिंपल पोएम है. वी कंप्लीट द स्टैंजा 4 ऑल्सो. आपको जैसे कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है लाइन बाय लाइन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पोएम नहीं है. वर्ड मीनिंग्स भी है, वर्कबुक में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी है, आप उससे सॉल्व कीजिए, आपको सब आएगा. देन वी कम टू द थीम्स. ठीक है, तो थोड़ा थीम्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो थीम है द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन वुमेनहुड. ठीक है, वुमेनहुड के बारे में बताया गया है.
The poem glorifies the idea of Indian womanhood. In the poem, the bangle seller is trying to convince buyer of the spiritual and symbolic importance of his bangles in a traditional Indian setup. Each stage of an Indian woman's life, from a dreamy maiden to the excited bride and finally to a mature matriarch, is described according to the color of the bangle suitable at that रेस्पेक्टिव एज. ठीक है, हर एज के लिए एक बैंगल कलर डिसाइड किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ठीक है, मेडन के लिए सिल्वर एंड ब्लू, ब्राइड के लिए आपका रेडिश येलो एंड येलो. ठीक है, वो हो गया. और रेड भी. देन और मिडिल एज वुमेन के लिए सिल्वर, आई थिंक सिल्वर और पर्पल एंड गोल्ड फ्लैट ग्रे. ठीक है, तो ये सारे कलर्स आपको याद रखने हैं कि कौन से एज के लिए क्या कलर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब किया है. Four stanzas vividly depict the tradition of wearing different types of bangles, like the rainbow-tinted bangles, multicolored bangles of which are symbolic of different shades of womanhood. ठीक है, मल्टी कलर में हमारे देश में बहुत सारी तरह की महिलाएं रहती हैं, राजस्थानी, मराठी, बहुत सारे, तो उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग कलर्स दिए गए हैं. This include the blue and silver colored bangles like the blue and silver mist of mountain shades of pink yet to blossom fear, or the clear deerdrops or the newborn leaves. These are symbolic of the freshness and the beauty of the young maidens. ठीक है, तो जो फ्रेशनेस होती है, जो यंग ब्यूटी, जो टीनेज ग्रुप में जो हमें ब्यूटी मिलती है, तो हमसे उससे बहुत प्रभावित होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए अलग कलर प्रिस्क्राइब किया गया है. द बैंगल्स आर suitable for bride are golden colored like the holy fire around which they take the vows. ठीक है. With her groom, the bangles also have the color of a heart's desire, which is red, which is suggestive of the dreams and hopes of a newly wedded bride. The golden color bangles compared to a yellow sunlit corn are seen suitable for a bride. The corn fields are proof of mother's nature for nature's fertility, is symbolic of the fertility of a young girl getting married. तो ये सारे फीचर्स हैं वो कलर के जो हमारे वुमेनहुड से मैच करते हैं. In the last stanza, one comes to know that the maiden turned bride has now experienced all the aspects. वो अपने लाइफ को वो अच्छी तरह से उन्होंने जी लिया है, स्पेंड किया है of being a woman. Therefore, this stanza has the air of pride attached in it. That is why the colors chosen for her bangles are purple and gold. The specks of grey add touch to the maturity that comes with age. ठीक है, तो एक एज के बाद जो मेच्योरिटी आती है, जैसे हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग के बाल के ग्रे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेले हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया भी देखी है. ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं. Thus, a womanhood state of being a bride and a wife and motherhood also perennially lyrically portrayed in this poet resultant feeling is one of fulfillment and contentment. And thus, the rainbow-tinted bangles celebrate the beauty and meaning of womanhood. Then, style में है form and structure. इस merely a folk poetry, musical words में लिखा गया है. Rhyming scheme भी है, similes भी है, जैसे tinkling luminous एंड टेंडर क्लियर लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर. मेटाफोर भी है, इमेजिनरी भी है, जैसे वो इमेजिन करती है हर एज के साथ कौन सा कलर सूटेबल होता है, कौन सा कलर सूट करता है उन्हें. एलिटरेशन भी है, जो क्लोज कॉन्सोनेंट साउंड्स भी है. Then we have the critical remarks. Folk life of India. Sarojini Naidu loved the common folk of India and their land. She celebrates their occupations, their joys and sorrows in a number of lyrics. The pageantry of Indian life fascinated her and she sings of it with her zest. Her lyrics are in fact a portrait gallery of Indian folk characters. उनके पोएम से हमें जो folk tradition है हमारे इंडिया में वो दर्शाती है. The poem The Bangle Sellers is an expression of different stages in a women's life in traditional Indian society. The entire concept of making a connection between different colored bangles and the role in imparting happiness to young maidens, brides, wives and mother is rooted in Indian culture. ठीक है, तो एक अलग खुशी होती है. हम we pay more respect to women than men. ठीक है, because उन्होंने दे बो अ चाइल्ड, वो ही हमारे पॉपुलेशन को आगे बढ़ाती है, हमारे फ्यूचर को वो ही निखारती है, वही बड़े करती है. The poem not only portrays the life of Indian traditional women, it also portrays the life of bangle sellers. The bangle sellers use a joyful voice. ठीक है, बहुत ही सुरीली आवाज से वो बुलाते हैं, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनके स्टॉल पे वो जाए. And present his wears bangles as a token of happiness. The heaviness of the bangles that is shining was only reference made to the hardships of bangle sellers. ठीक है, तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी मैन होते हैं, लेकिन वो बहुत ही खुशी से बैंगल्स को बेचते हैं लड़कियों को, क्योंकि as we know, girls or the women are more attracted to jewelry. Thus, presenting the folk life of India is one of the striking features of Naidu's poetry. In fact, her poetry gained vitality through the folk inspiration. ठीक है, उनका मेन थीम
फोक ट्रेडिशन ऑफ लाइफ को, इंडियन ट्रेडिशन को दर्शाना होता है। ये था पोयम द बैंगल सेलर्स, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। अगर कोई भी डाउट्स हो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, या फिर आप ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। जो इसके बाद जो जो क्वेश्चन आंसर्स है आप उन्हें सॉल्व कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी आप उसे अपने सॉल्व करें, क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज में आपको लिखना है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आप लिख सकते हैं, जो कि वर्कबुक की हेल्प से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी का नोट्स नहीं मांगना है, क्योंकि अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप कुछ अलग लिखेंगे। सब जैसे लिखेंगे, अगर वैसे ही आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स भी हैं जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने हर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर द बैंगल सेलर्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेस सेशन। दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।